तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल? जी हाँ मेरे भाइयों, जो क्लिप का टुकड़ा भी आप लोगों ने शुरू में सुना है, मैं आप लोगों को पूरा बयान सुनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये क्लिप मेरी निगाहों के सामने से गुजरा तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले कई दिनों से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मामला जो है चल रहा है। किस तरह जो है मौजूदा जो हुकूमत है उसने जो है इसको पेश किया था पार्लियामेंट में, और फिर किस तरह वहाँ से रिजेक्ट हुआ, JPC के पास गया, फिर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों ने जो है मेल भेजा, मेल के ज़रिए जो है अपना इसके ख़िलाफ़ अपना वो दर्ज करवाया, और फिर उसके बाद में ये बिल जो है कुछ दिनों के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये बिल जो है ईद के बाद जो मौजूदा हुकूमत है इसको फिर से पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। जी हाँ मेरे भाइयों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत ही तैयारी के साथ इसे पेश किया जाएगा, बहुत ही तैयारी के साथ। तो इसी के ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी का ये क्लिप है मेरे भाइयों, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया उन्होंने, जो कि सुनने के लायक है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों इसे आप लोग सुने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जो है हम उनका ये पूरा बयान सुनते हैं। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना। सुनो फडणवीस, मालेगांव के किले में जब तीसरी जंग हुई मुसलमानों, मराठा और अंग्रेजों की, तो मराठाओं की फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, बल्कि उनके नाम आपके सामने कहना चाहूंगा ताकि नौजवानों को मालूम हो जाए कि उनके नाम क्या थे। उनके नाम में फडणवीस नहीं था, बाय द वे। उनके नाम में क्या था? सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, इनको फांसी पे लटकाया गया। अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद अनवर को जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। फडणवीस सुनो, तुम ये समझते हो कि कोई तुम्हारे पैर के पास बैठ के बोलेगा आप सरकार है? अरे कोई सरकार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने फडणवीस को ओवैसी को बराबर कर दिया। कोई बड़ा छोटा नहीं है, बल्कि सुनो फडणवीस, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं हर एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। अमित शाह इसको बढ़ाकर बोल रहे अब वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। अमित शाह, मोदी, फडणवीस, मैं मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, वो जो दुनिया का दौलतमंद आदमी है, जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आप मुस्कुराते हुए गए थे, वो यतीम खाने पर बनाई गई है मुसलमानों के। लो यतीम खाने की जमीन वापिस लो। अमित शाह, फडणवीस, तुम नहीं लोगे क्योंकि तुम दौलतमंदों के घर में जाते हो शादी के लिए। तुम गरीब की बस्तियों से, गुर्बत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यतीम खाने की जमीन पर 21 करोड़ में बिल्डिंग बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अभी केस चल रहा है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अहमियत क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल का कानून पेश किया। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 13 या 14 MP, कितने आसिम बखार? 13 है, 13 या 16, 13 है। अगर MIM पार्टी के 3 MP होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं। आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 MP होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी। मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा कलेक्टर साहब, ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद
बहुत से लोग बोलेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब बीके मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो, मुझे हटा दो, मुझे दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको? जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था, उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ? आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। और आपको मालूम दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे जी। तुम क्या, कौन सी खेत की मौली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर। मेरे भाई, तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी,
तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो उखाड़ कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। तो आप लोगों ने इस पूरे क्लिप को सुन लिया। अब आप लोगों की इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।